और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एकनाथ शिंदे खेमे से शिवसेना विधायकों का जुड़ने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। जब वो असम पहुंच चुके हैं, इधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वर्षा बंगला छोड़ चुके हैं, मुख्यमंत्री का पद त्यागने की बात कर चुके हैं, उसके बावजूद शिवसेना के जो विधायक हैं उनका असम जाकर एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का सिलसिला जारी है। बुधवार को शिवसेना के 4 विधायक गुवाहाटी पहुंचे थे और आज 3 और सेना विधायक गुवाहाटी पहुंच गए ताबिश, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प यहाँ पर हो जाएगा कि अब कितने नंबर जो है एकनाथ शिंदे के पास है। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे वहां पर हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पास चलते हैं। अक्षय, लगातार जो विधायकों का वहां पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। पहले ही ये जो है खबर अहम है कि वहां पर उनके पास कितने विधायक हैं। अगर 37 हैं तो फिर राजनीतिक दिशा जो है वो कुछ और ही होगी। अभी वहां पर क्या खबर है, क्या संख्या अब कितनी हो गई है? और दूसरा ये भी, कल जो खबर चल रही थी कि सहयोगी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, तो शायद कुछ विधायक जो वापस आ सकते हैं, इसको लेकर भी क्या खबर है, ये भी बताइए। देखिए ताबिश, अगर बात की जाए इस वक्त नंबर्स की, तो कल शाम तक, कल रात तक तकरीबन 10 से 11 बजे तक शिव सैनिक की अगर बात की जाए, शिव सैनिकों की अगर बात की जाए तो 33 शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के कैंप में मौजूद थे और 5 स्वतंत्र विधायक थे। आज सुबह अभी रिपोर्ट किया जा रहा है, अभी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 3 और विधायक रेडिसन ब्लू होटल पहुंच चुके हैं। और अब इनकी आइडेंटिटी क्या है, क्या ये शिवसेना से है या फिर क्या ये इंडिपेंडेंट है या फिर एनसीपी या कांग्रेस पार्टी के कोई एमएलए टूट कर आ गए हैं, इस बात की अभी इस खबर को भी पुष्टि इसकी मिलनी है। लेकिन अगर बात की जाए एमएलएस की, तो कल रात तक अगर 33 शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के कैंप में थे, तो 3 अगर ये विधायक शिवसेना के हैं, तो खतरा बहुत ज़्यादा उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर, उनकी पार्टी के कंट्रोल के ऊपर पड़ जाएगा, क्योंकि फिर एक एमएलए की बस कमी रह जाएगी 37 का आंकड़ा छूने के लिए। क्योंकि अगर 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके तहत इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 2/3 पार्टी ऑलरेडी टूट चुकी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ना सिर्फ शिवसेना पर क्लेम एक तरह से अपना दावा कर सकते हैं, बल्कि पार्टी सिंबल, पार्टी का नाम, पूरी पार्टी वो अपने पास रख सकते हैं अगर 2/3 विधायक उनके पास रहे। तो अभी जो उनकी आधिकारिक तौर पे या फिर सूत्रों के हवाले से ये 3 एमएलए कौन है, 3 विधायक कौन है, क्या ये शिवसेना के हैं, सबसे बड़ी देखने वाली चीज़ यही रहने वाली है। क्योंकि सीधे फाइलें लगी हुई थी गाड़ियों के विंडोज़ के ऊपर, और जब गाड़ियाँ अंदर गए तो सीधे गाड़ियाँ बिना रुके, बिना किसी से बात करे, ये तीनों के तीनों विधायक होटल के अंदर चले गए। अब खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है शिवसेना एक तरह से उद्धव ठाकरे के ऊपर। और जहां कल उन्होंने एक सेंटिमेंटल अपील की थी कि अगर वो रिजाइन करेंगे तो वो चाहते हैं कि कोई शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री का चेहरा बने। एक तरह से उन्होंने इंडिकेशन ये दिया था कि अगर एकनाथ शिंदे चाहे तो वो रिजाइन कर देंगे और एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ऐसे में भी अब मुश्किलें ये है कि एकनाथ शिंदे वापस जाके मुख्यमंत्री का पद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्विटर के जरिए वो बार बार इस मुद्दे को लेकर हमलावर नहीं है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी जो दोनों अलायंस पार्टनर है वो शिवसेना को कमजोर कर रही है और इसके चलते उन्होंने बगावत की है। तो ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनने का सवाल अब इस वक्त पैदा ही नहीं होता। बातें हैं यहाँ पर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद वो ले नहीं पाएंगे, लेकिन बार बार वो ये भी कह रहे हैं कि असली शिवसेना मैं ही हूं। तो वो बार बार ये तो जाहिर कर ही रहे हैं अपनी बातों से और अपने संख्या बल से कि उद्धव ठाकरे से ज्यादा इस वक्त कद जो है वो मेरा बढ़ा हुआ है, क्योंकि नंबर्स मेरे पास है। लेकिन अलायंस को लेकर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो परसों की बात निकल कर आ रही थी कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ सत्ता में आए, जब उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे से उनकी फोन पर बातचीत हुई थी, तो वही एंगल यहां पर दिख रहा है। जी बिल्कुल अदिति, अगर अब कोई ऑप्शन बचा हुआ है इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास में, क्योंकि संख्या बल उनके साथ में है, मेजॉरिटी उनके पास है। अगर बात की जाए ज़्यादातर एमएलएस की, तो वो उद्धव ठाकरे के साथ ना होकर एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त रेडिसन ब्लू होटल में मौजूद है, गुवाहाटी में मौजूद है। और एक तरह से उन्हें जब संरक्षण भाजपा सरकार में दिया जा रहा है, भाजपा शासित राज्य में दिया जा रहा है, तो सिग्नल बिल्कुल साफ है कि भाजपा के साथ ही एक तरह से वो शिवसेना का दोबारा अलायंस करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसी और पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं होता, तो वो शिवसेना में ही रहेंगे। 2/3 विधायकों के वो आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये तीनों विधायक जो अभी पहुंचे वो शिवसेना के हैं, तो सिर्फ एक विधायक की और उन्हें जरूरत पड़ेगी और उसके बाद वो सीधे गवर्नर के पास जा सकते हैं, सीधे मुंबई जा सकते हैं और पार्टी का एक तरह से पार्टी पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। उसके बाद वो चाहे तो अलायंस करके बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बना सकते हैं।
बिल्कुल अक्षय, आपके पास हम आते रहेंगे क्योंकि बहुत कुछ अब गुवाहाटी से भी होने जा रहा है और आज काफी हलचल वहां पर देखने को मिलेगी। तो नई खबर ये है कि 3 और विधायक जो हैं वो गुवाहाटी पहुंचे हैं। क्या वो शिवसेना के ही हैं या किसी और पार्टी के भी हैं, ये भी देखना अभी होगा क्योंकि इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है।